हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो पिघलती हुई बर्फ थी वो फिर से जम गई है। अब ये मौसम का असर है या सर्द सियासी रवैयों का कि बड़ी देर से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बैठक से उठने में भी ऐसी तेज़ी दिखाई कि दूसरी तरफ बैठी हुकूमत भी हक्का बक्का रह गई है। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक कमीशन न बनाने का ऐलान नहीं किया और बात आगे बढ़ाने पर यकीन रखते हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा ही उनके बयानात की नफ़ी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। 17 जनवरी को नाज़रीन जब बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा ऐलान किया कि इमरान खान ने हुकूमत को कमीशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, तो उसी दिन वज़ीर क़ानून ने वाज़ेह जवाब दे दिया था कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है ये। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था, उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। हमारी अपील होगी कि वो इस पे जरूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए। तो सब जुडिस मैटर्स में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन नहीं बनते, वो अदालतों में अब एडवांस स्टेज पे हैं। इसी तरह कुछ और मुतालबात जो है वो कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं। अब नाज़रीन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि खान साहब बहुत जल्दी में रहते हैं। कुछ इंतज़ार कर लेते तो शायद दरमियानी रास्ता निकल आता। अलबत्ता पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अब भी अगर हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है फिर से। दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है ना कि क्या बैरिस्टर गौहर अपने कहे पर अमल कर सकेंगे क्योंकि खान साहब तो फिर से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं और उनसे ही अपने एक्स पैगामात में मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटीज़ का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया है। इस वक्त तक तो PTI इससे इनकारी है इसमें शिरकत के लिए, लेकिन आज चेयरमैन PAC के इंतखाब में हमें अपोजिशन और हुकूमत एक साथ नज़र आए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 28 तक कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाएगी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे भाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब ये फरमा दीजिए कि मुज़ाकरात की टेबल पर आप लोग आए, फिर उसके बाद अब इनकार भी कर रहे हैं। अब जो चौथी नशस्त होने जा रही है उसके लिए आप कह रहे हैं कि 28 को आप उसमें नहीं होंगे क्योंकि आप समझते हैं कि हुकूमत के पास इसका इख्तियार ही नहीं है। प्लान क्या है आगे आप लोगों का? क्योंकि आप जो चीज़ ऑब्वियसली मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हासिल कर सकते हैं वो जोर ज़बरदस्ती से हासिल नहीं हो सकता। अली भाई, इससे पहले आप लोगों ने एहतजाज भी करके देख लिया, सिविल नाफरमानी की मुहिम भी चलाकर देख ली, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अगर कहीं से कोई मस्बत जवाब आया तो वो ये मुज़ाकरात की टेबल ही थे। फिर सर अब आगे क्या करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। जी बिल्कुल, सियासी क़ुव्वतों को मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए, लेकिन बअम्र मजबूरी हमें ख़त्म करने पड़े। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी और उसके साथ साथ ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले को सर्दमहरी से डील करना और फिर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस तरह से कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की टेबल पर हैं और दूसरी तरफ आपने मुज़ाकराती कमेटी ही के इंतहाई अहम रुकन उनके तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ परसों जो किया, जो आप उनके मदरसे पे गए, दहशतगर्द हैं। वो तो उनके तो वालिद भी पाकिस्तान के लॉयलिस्ट और खिदमतगुजार हैं, उनका तो रिकॉर्ड आपके सामने है। और ये सारी चीजें एक तरफ रखें, मुज़ाकरात की टेबल पे जब आप बैठ जाएं तो फिर आप अपनी हरकतों को कुछ दिन के लिए रोक लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुज़ाकराती कमेटी ने उनको कहा होगा हुकूमती कि आप ये करें, लेकिन हुकूमत के जो करता धरता है, खासकर पंजाब हुकूमत, ये किसके हुक्म से ये सारा हुआ है? तो इन सारी चीजों ने खराब किया है माहौल ना। देखिए मुज़ाकरात जब आप करते हैं, लेकिन खान साहब असल में मसला मुज़ाकरात खत्म करने का मसला है क्या? ये हामिद रजा साहब वाली बात, या फिर आप लोग समझते हैं कि क्योंकि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा इस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे? तो बेसिकली मुज़ाकरात में तात्तुल या मुज़ाकरात खत्म करने की रीजन क्या है? क्योंकि एक तरफ खान साहब कह रहे थे जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, दूसरी तरफ एक्स पे पोस्ट हामिद रजा के हवाले से था। देखिए जुडिशल कमीशन तो बुनियादी वजह है ना
हामिद रजा साहब का तो वो आखिरी वो कील साबित हुआ ना, जो आखिरी हथौड़ा होता है, जो आपने मार दिया इस मुज़ाकरात के उसमें ताबूत में। लेकिन जो जुडिशल कमीशन है वो असल वजह है। हुकूमत का जुडिशल कमीशन ना बनाना, उसकी तावीलें कि तावीलें बनाना तो कोई भी कर सकता है। जो भी लॉ मिनिस्टर होता है उसके पास अपनी पिटारी में जो जादू की पिटारी हर लॉ मिनिस्टर के पास होती है अगर उसकी अपनी ना हो तो कोई उसको थमा देता है। हमारे वाले के पास भी एक थी। लेकिन खान साहब आप लोगों ने खुद इस बात का एतराफ किया था ना, जो कि एलामिये में भी था कि 7 वर्किंग डेज हैं हुकूमत के पास या मुज़ाकराती कमेटी के पास। तो ज्यादा बेहतर नहीं होता कि मंगल तक इंतजार कर लिया जाता, फिर आप लोग अपना डिसीजन ले लेते? और आप लोगों की तरफ से तो वैसे भी 31 जनवरी की एक डेडलाइन थी ना। देखिए, ये जो मुज़ाकरात जब शुरू हुए, मैं हमेशा एक बात करता रहा, वार्न करता रहा सबको, और वो ये था कि ये मुज़ाकरात जब चल पड़े हैं तो इसके खैरख्वाह भी बहुत हैं, लेकिन इसके बदख्वाह भी कम नहीं है। पाकिस्तान में जब भी सियासी कुव्वतें इकट्ठे बैठ के सियासी अंदाज में मसाइल का हल निकालते हैं तो कुछ लोग नहीं चाहते, और मेरा इशारा सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे इनबिल्ट मैकेनिज्म्स हैं जो सियासी कुव्वतों को बैठ के हल नहीं होने देते मसाइल को। तो जब ये मामला चल पड़ा था, मैंने वार्न किया था कि इसमें स्पॉयलर्स होंगे, आप मामलात को ठीक रखिए। लेकिन हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। देखें, सबसे पहला जो गलत काम हुआ 23 को, जब ये हम लोग बैठे हैं हुकूमत और हम लोग, तो 23 को बैठने के बाद फौरी 2-3 दिन के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिली हैं, क्या वजह थी? जब 2 साल से या 1.5 साल से सजाएं रुकी हुई थी, अचानक इसकी बरमार हो गई। उसके बाद इमरान खान साहब को जो 10 साल की सजा हो गई, उसके साथ ही सबजादा हामिद रजा साहब वाला काम नहीं, उसकी तो इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, तो फिर वहां से सजाएं आ गई सर। वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुकी हुई थी, मशरूत थी वहां से। देखिए, जब सिस्टम ओवरऑल काम करता है तो फिर ओवरऑल ही उसको मैनेज होना पड़ता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मैं किसी पे उंगली उठाऊं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमने एक और चीज नहीं देखी सर, अगर सजाएं हुई अली भाई तो आम माफी भी तो मिली ना सर, बहुत ज्यादा उस तरफ नहीं देखा आपने? देखिए, सुनिए, यहाँ हमें कोई ना बताए ये सब कुछ कोई बहुत ज्यादा आजाद है। यहाँ सिस्टम सारा कंट्रोल है। ये जो पीका पास हुआ है, आप मुझे बताएं ये क्या तरीका है कि अब अगर किरण नाज साहबा कोई बात करेंगी, अगर किसी साहिब इख्तिदार की तबीयत पे ग्रहण गुजरेगा तो 3 साल सजा। क्यों भाई 3 साल सजा? ये मुल्क है, ये क्या है? देखें, इसको मैं समझता हूं कि अभी भी कुछ नहीं गया। ये बहुत बड़ा, अगर शहबाज शरीफ साहब मुझे सुन पा रहे हैं, अगर कोई उन तक ये पैगाम पहुंचा दे कि ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, अल्लाह के वली, ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जो इल्जाम आपके दामन पे लग गया है कि आपके वज़राए आज़म, आपके वज़ारत उज़्मा में ही चौक पे खून बह गया है, ये हम नहीं, आपको डिमांड करना चाहिए अल्लाह के बंदे कि ये इस पे जुडिशल कमीशन मैं खुद बनाता हूं, मैंने नहीं करवाया, मेरे हुक्म से नहीं हुआ, मैंने खून नहीं बहाया, ये हम आपको कहेंगे तो आप बनाएंगे। देखिए, दूसरी बात, कोई राह है कि 28 को आप लोग बैठ जाएं? कोई इम्कान है? यस, क्यों नहीं है? देखिए, बहुत बड़ा रास्ता है, और मैं सबको कहना चाहता हूं, मैं क्या के थक गया हूं कि पार्लियामेंट अडियाला में इमरान खान साहब ने जब ये बात की थी तो मैं जाती इंतकाम नहीं लूंगा। 15 नवंबर को आखिरी मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे नहीं मिलने दिया खान साहब से अभी तक इंतजामिया ने। उससे पहले 13 को या 12 को मेरी एक मुलाकात हुई थी, वो काफी तवील थी। उसमें मैंने खान साहब को एक बात की थी कि मुझे लगता है कि बाहर दुनिया कोई कुछ लोग जो है वो आपसे खाइफ हैं कि इमरान खान साहब बाहर निकल के पता नहीं इंतकाम लेगा, क्या करेगा। खान साहब ने कहा नो, कोई जाती इंतकाम नहीं। मैंने बाहर जाके अडियाला के बाहर प्रेस टॉक में ये बात की कि इमरान खान साहब बाहर आके अगर इक़्तिदार में आते हैं जाती इंतकाम नहीं लेंगे। ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए, ये बड़ी अहम बात करने लगा, तो यही साहबजादा हामिद रजा, जिसको यानी ये इम्कान मौजूद है खान साहब कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई बैठेगी मुज़ाकरात में, ये इम्कान है सर? एक मिनट, ये जो साहबजादा साहब को आपने दहशतगर्द बना के उस पे छापा मारा, उसको पकड़ने की कोशिश की, इसी भले आदमी ने बाहर निकल के इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वही बात की जो इमरान खान साहब कर रहे थे मुझे, कि खान साहब कहते हैं कि मैं अपना जाती इंतकाम माफ करता हूं। ये कितना बड़ा रास्ता दिया है आपको जी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान बाहर निकल के पत्नी क्या कर देगा। यस, रास्ता है, आपने पूछा रास्ता है, यस रास्ता है।
अब मुझे ये बताइए कि इम्कान है TOR का ऐलान करे हुकूमत, मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे।